हाँ, आज एक्सट्रूड करेंगे और एक करेंगे रिवॉल्व, दो कमांड यहाँ से करेंगे। एक करेंगे पॉलीसॉलिड, एक करेंगे प्रेस पुल, और इधर से यूनाइट सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट ये करके देखेंगे। एक्सट्रूड में क्या करता है, जो भी आपके पास प्रोफाइल है, स्केच है, अगर आप उसको हाइट देना चाहते हो या उसको लेंथ देना चाहते हो, मतलब थर्ड डायरेक्शन में उसको एक्सट्रूड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सट्रूड कमांड को। इसके लिए मेरे पास क्या हो सकता है, मैं एक रेक्टेंगल ले सकता हूँ। रेक्टेंगल क्योंकि एक सिंगल एंटिटी है, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ आता है, तो ये 3D में कन्वर्ट हो सकता है। फिर मैं सर्कल लेता हूँ, सर्कल भी पूरा एक साथ जुड़ा हुआ आता है, तो आप इसको भी अगर कन्वर्ट करेंगे 3D में एक्सट्रूड से तो सॉलिड आएगा। लेकिन सिंगल लाइन जो होती है सिंपल वाली, उस लाइन से अगर मैं कुछ बनाता हूँ, तो क्योंकि लाइन जो होती है वो हमारी अलग अलग होती है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, तो इसको अगर एक्सट्रूड करेंगे तो ये प्लेन है। हाँ हॉलो आएगा। तो एक बार देखते हैं, एक्सट्रूड लिया। या तो आप इसको मार्जिन कर लो, जो आपने बताया था, इसको एक वो बना लो। हाँ, इसको रीजन करना पड़ेगा, एक बार पहले रीजन ऐसे ही कर लो करके देखते पहले। हैं। हाँ, एक बार ऐसे ही करते हैं, एंटर। और हाइट ऊपर या नीचे किधर भी माउस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये तो आपने अब क्या 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 सिलेक्ट किया इसके लिए? एक्सक्लूड। एक्सट्रूड, ये वाली एक्सट्रूड कमांड है, तो उसको ऊपर अच्छा, लेके गए तो सिंपल ड्राइंग बनाई उसके बाद हाँ एक्सक्लूड। एक्सट्रूड, तो ये सॉलिड हो गया और ये वाला हमारा हॉलो रह गया है, क्योंकि ये हाँ जुड़ा जी, हुआ क्योंकि नहीं था। एक वो नहीं थी, बॉडी नहीं थी। तो इसे मैंने दोबारा से हटाया, और इसको अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, इससे रीजन कर सकते हैं। रीजन हाँ। तो मैंने यहाँ से लिया रीजन। सर ये डिस्प्ले पे ना कुछ ऐसे निशान आ रहा है, साइलेंट का, पिन का और इसका। पता नहीं, मैक्सिमाइज कर लो, डबल क्लिक करने से शायद आ जाना चाहिए। डबल डबल क्लिक ही कर रखा आपके। इसको रीजन करते हैं। अब इसको मैंने रीजन कर दिया तो क्या हुआ, इसके अंदर शेडिंग सी आ गई है, क्योंकि हम शेडिंग मोड मेरा रियलिस्टिक है, इसलिए शेडिंग दिखाई दे रही है। अगर आप इसे 2D वायर फ्रेम में ही रखेंगे तो ये हॉलो ही रहेगा। ठीक है, तो ये रीजन पूरा एक साथ जुड़ा हुआ आ गया। इसको हमने हाँ कर जी। दिया यहाँ से रियलिस्टिक, ये वाला रियलिस्टिक आ गया। अब इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड, और अगर अब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो तीनों के तीनों मेरे इस बार सॉलिड में आएंगे। और कितनी हाइट होनी चाहिए, इधर की तरफ ले ली मैं 25, राइट। ठीक। ये मेरे पास बन के आ गया एक्सट्रूड। और फिर से मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल में पूरा ये रेक्टेंगल सा बनाया। एक्सट्रूड करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, मोड में जाएंगे, और मोड में सॉलिड या सरफेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज आपने सरफेस लिया है तो बाय डिफॉल्ट हॉलो ही बनेगा सरफेस से। ठीक है, हम्म। तो एक्सट्रूड लिया, और एक्सट्रूड लेने के बाद राइट क्लिक करता हूँ पहले ही, और मोड में जाते हैं, और मोड में ये रहा सॉलिड और सरफेस का ही रहा है, तो सॉलिड रखा, इसको सेलेक्ट किया और एंटर। एंटर करने के बाद अब आपके पास राइट क्लिक करने का ऑप्शन है एक, और यहाँ से मेरे पास है टेपर एंगल। टेपर एंगल ले लिया, और टेपर एंगल मैंने डाल दिया यहाँ से, ये या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, आप इसको टेपर अच्छा, भी कर टेपर। सकते हो। ठीक है, तो टेपर हम्म। अंदर की तरफ कर हम्म। दिया, 10 डिग्री ड्राफ्ट। और अब हाइट, कितनी हाइट रखना चाहते हैं, हाइट डाल दीजिए 50, एंटर। ठीक है, हाँ जी। फिर से एक बार और ले लेते हैं, अब क्या सर्कल यूज़ कर लेता हूँ मैंने सर्कल लिया, और फिर यहाँ से लिया हमने एक्सट्रूड, सेलेक्ट करेंगे, एंटर। और जब एक्सट्रूड की हाइट आती है तभी आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ से लेना है आपको टेपर एंगल। और टेपर एंगल कितना चाहिए, बाहर की तरफ चाहिए, तो बाहर की तरफ नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव, तो 11 डिग्री का। और हाइट कितनी चाहिए, 33, एंटर। ठीक है, ओके। आप इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, ओके। और अब अगला जो है वो है मेरे पास यहाँ पे रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या है, किसी गोल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से सेव व्यू में जाकर टॉप कर देता हूँ मैं, उसके बाद ही आप बनाइए तो ठीक बनेगा। ठीक है, और रिवॉल्व में मैंने क्या किया, पॉली लाइन ली, और पॉली लाइन एक साथ जुड़ी भी आती है मुझे पता है, तो मैंने इसे लिया, कर देते हैं, और ऑर्थो को लिया। ऊपर की तरफ सीधा जाना चाहिए, इधर थोड़ा सा जाना चाहिए, फिर नीचे जाना चाहिए, फिर इधर जाना चाहिए, इधर गए, और इसे कर देते हैं क्लोज। तो ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ आ गया। आ गया। एक्सक्लूड। अब लेते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व। रिवॉल्व किसको रिवॉल्व करना है, इसको, ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर
पूरा जुड़ा हुआ नहीं होगा तो हॉलो आएगा, ठीक है, सरफेस बनेगी। सॉलिड होगा, पूरा जुड़ा हुआ होगा तो सॉलिड आएगा। एंटर। अब कह रहा है स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट। एक्सिस स्टार्ट पॉइंट मैंने पहला पॉइंट ले लिया ये, और दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया, और एंगल डाल देते हैं 360। ये आ रहा है बना बना, तो एंगल डाल दिए 360। अब आप इसे घुमा के देख लीजिए, या फिर आप इसे आइसोमेट्रिक में कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अच्छा एंगल कम करके देखते हैं, अंडू। ऐसा था, रिवॉल्व किया, सेलेक्ट किया, एंटर। सॉलिड वर्क में, कैटिया में ये 3D के सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा वहाँ पे और एडवांस मिलेगा, और ये बेसिक ऑप्शन है, वहाँ पे शुरू में ही आ जाते हैं ये ऑप्शन। यहाँ पे 3D में आते हैं, वहाँ पे शुरू में ही है। एंगल अब क्या मैंने डाल दिया यहाँ से 180, तो ये आधा आना चाहिए ना, अब ये आधा ही है। आप इसे अगर चेक करोगे और घुमाएंगे तो सर आप ये क्या कर रहे हो, इधर से साइड से राइट हैंड से क्या क्लिक कर रहे हो आप ये? एक्सिस, कौन से एक्सिस के अबाउट घूम के आना चाहिए, तो ये वाला जो मैंने आप प्रोफाइल था राइट में आधा, जो है टॉप ये व्यू, इधर घूमता से हुआ आया व्यू एलिमेंट 180 नॉट तक। साउंड। ठीक है ना, क्या बोला सर, क्या बोला, आवाज नहीं आई सर, क्या बताया? ये आपने बनाया, हाँ ठीक जी है, ये बना दिया। ये बना लिया हमने, टॉप में करके बना लिया। अब इसे मैं कर देता हूँ आइसोमेट्रिक। 2D है कि 3D है? आइसोमेट्रिक। 2D है, ये 3D है ना? 2D ये अभी तो करो, 2D है। करो तो 2D है ना अभी। हाँ अब जी। लेते हैं रिवॉल्व, सेलेक्ट किया, एंटर। एक्सिस मतलब कौन सी एक्सिस के अबाउट घुमाना है, मैंने कहा ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ घूमना चाहिए। और अब ये देखो, ये रिव्यू देखो, दिख रहा है ये कैसा बन के आ रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है, 14 डिग्री, 14 डिग्री, 18 डिग्री, ये घूमता हो जा रहा है। कितना डिग्री चाहिए, जितना भी आप डालोगे उतना आ जाएगा। माना मैंने 90 डाला, तो ये 90 डिग्री तक, यहाँ से स्टार्ट होकर 90 तक। ठीक है। ठीक है, ये आप ये जो राइट हैंड पे कर रहे हो ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ये जो आप चेंज कर रहे हो इसके फेज, ये वेस्ट तो घुमा साउथ के, ईस्ट वाले। ये तो घुमा के देखना चाहते हैं तो करना है ना। माना ये बना हाँ लिया, जी। अब मैं इसे हाँ घुमा के देखना चाहता हूँ, तो घुमाने के पीछे से कैसे दिख रहा है, कैसे देखोगे? ये ऑर्बिट बताया था ना घुमाने अच्छा। के लिए, हाँ ये ऑर्बिट इस व्यू को घुमाने के लिए है ना। अब इसे पीछे की तरफ देखना अच्छा। है, कैसे देखूंगा मैं, बताओ। तो ये ओके। घुमाने के लिए ऑप्शन है, व्यू को, इस पूरी स्क्रीन को घुमाने के लिए ऑप्शन है ये ऑर्बिट, ये रहा फ्री ऑर्बिट। ये बताया फ्री तो था मैंने, ऑर्बिट। हाँ कल ठीक बताया है था ना ठीक है। हाँ। अब ये ग्रीन वाला 360 आ में गया व्यू ना, देखने अब में इसे घुमा सकते हो, इस मॉडल को घुमा के देखने की कैसा बना हुआ है ढंग कैसा से। बना हुआ हाँ, है ये? ढंग ओके। से 3D का मॉडल तो हम पूरा तो घुमा के देख सकते हैं ना, वही देखना हाँ चाहता हूँ जी। मैं कि कैसा बना हुआ है, उसको चेक करने के लिए ऑर्बिट है, आप ऑर्बिट की मदद से तो घुमा सर सकते आइसोमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है, आइसोमेट्रिक मतलब? हैं। आइसोमेट्रिक होता है, ये रहा, यहाँ से आप जब जाओगे तो परफेक्ट, ये इधर की तरफ जो रेड लाइन जा रही है और ये ग्रीन जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री होगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ से 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री इधर। तो ये वाला व्यू अगर इस जगह से, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को कोने से देखेंगे तो वो आइसोमेट्रिक है। साउथ वेस्ट, SW, ये साउथ वेस्ट, हाँ जी। साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ से चेंज कर दूँ, कौन से लिया, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ और ये ईस्ट, ये वाला व्यू, हाँ जी। ठीक है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है। सो आइसोमेट्रिक मतलब होता है सारे डायरेक्शन को चेक करना। आइसोमेट्रिक मतलब तिरछा पार्ट रखा हुआ जैसा होता है, जो हमारे पास 3D में सारी चीज़ें दिखाई देती है, वो आइसोमेट्रिक ही तो होती है हमारी, 3D दिखाई देती है। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू, ताकि तिरछा देख पाए। टॉप से देखने पे कैसा लग रहा है, ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, राइट से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये तो व्यू है कि कहाँ से मॉडल को देखने पे कैसा दिख रहा है। जैसा लैपटॉप है आपका, अब सामने से दिख रहा है, फ्रंट हो गया, ऊपर से देखेंगे टॉप हो गया, साइड से कोने से तिरछे से देखेंगे, जहाँ पे इसकी एज आ रही है छोटी सी, वहाँ से वो आइसोमेट्रिक हो गया। ओके। ये तो व्यू है इसके कि किधर से देखना चाहते हो, ठीक। इससे मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हो गया रिवॉल्व। अभी रिवॉल्व का और देखो एग्जाम्पल, अभी तो रिवॉल्व का और भी है, तो मैंने एक ही बताया। अब मैंने क्या किया, लाइन बनाई, एक लाइन ये ले ली, सीधा आ गए, ऑर्थो को कर देते हैं ऑफ, और इधर की तरफ ऐसा लिया मैंने, फिर नीचे की तरफ ऑर्थो को ऑन कर देते हैं, फिर इसे ऑन किया और इधर चले जाते हैं यहाँ पे, और क्लिक, एंटर। अब इसके अंदर मेरे को फिलेट अप्लाई करना है, तो फिलेट मेरे पास है, मुझे पता है, फिलेट यूज़ करते हैं फिलेट। ये फ्लिप। हाँ जी। और राइट क्लिक, रेडियस,
यहाँ से यहाँ तक का रेडियस फिलेट हो गया। हाँ जी। फिर से लेते हैं फिलेट, इसके और इसके बीच में फिलेट, राउंड हो गया। अब ये तो सिंपल लाइन है ना। अब इस लाइन को मैंने क्या करा, यहाँ से लिया रिवॉल्व। जब ओपन को लेंगे तो ओपन को मैंने क्या कंडीशन बताई थी, ओपन में लेते हैं तो हॉलो आता है, सरफेस बनती है, पूरी लाइन एक साथ जुड़ी हुई है। एंटर। हाँ जी। सेंटर पॉइंट या एक्सिस इस लाइन से टच करके बनाना है, ये थोड़ी दूरी पे, मैंने कहा थोड़ी दूरी पे बनाया। पहला पॉइंट, ऑर्थो को ऑन कर लो ताकि एक्सिस की लाइन सीधी आ जाए। दूसरा पॉइंट, और ये देखो एंगल 360 डिग्री। ये कैसे बन गया सर, ये दोबारा बताना सर। अरे वाइन ग्लास हो गया। हाँ, ये कैसे बनाया सर? ठीक है। अब गैप था क्योंकि दोनों लाइन के और एक्सिस के बीच में, इसलिए गैप आ गया। ये एक्सिस यहाँ पे है जहाँ पे मेरा कर्सर है, एक्सिस यहाँ पे था, और ये वाले मेरे कर्व के बीच की दूरी। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। हाफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, मतलब बीच में से काटने के बाद आधी साइड का कैसा दिखाई दे रहा है, वो क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। ये क्रॉस सेक्शन हो गया। रिवॉल्व ले लिया, इसको रिवॉल्व करना चाहते हैं, एंटर। थोड़ी सी दूरी ताकि बीच का जो है ये देखने पे भी लगे कि हाँ हमारा दूरी गैप। मतलब कि जेड की जगह वाई एक्सिस के साथ ले लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि मॉडल कैसा है। ये देखो अब आ गया ये एंगल, एंगल कितना चाहिए, ऐसे एंगल आ गया। अब अगर मैं एक्सिस चेंज करके कुछ और बनाता हूँ ना, तो चेंज हो जाएगा ये। अगर मैंने कहा इस वाले मॉडल को इधर के अबाउट घुमाओ, इधर की लाइन के अबाउट, तो एक्सिस ये है, अब इसके चारों तरफ घूमेगा प्रोफाइल, तो ये क्या बन जाएगी, डिश बन जाएगी। ये फ्लाइंग डिश जो खेलने के लिए होती है, वो ऐसी सी कुछ, हाँ जी। ये बन गया। ये तो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सिस कहाँ पे है। अगर इससे भी कंफ्यूजन है, अगर इससे भी कंफ्यूजन है, तो आप एक काम करो, जब आपने बना लिया है उसके साथ में एक एक्सिस लाइन और बना लो। आप इधर इसके चारों तरफ घुमाना चाहते हो ग्रीन लाइन के अबाउट या रेड के ये अबाउट। आप जैसा कह रहे हो जैसे मिरर करते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर की तरह ही है, लेकिन बस ये 360 डिग्री पे चलता है। या कोई एंगल दे सकते हो, मिरर में सेम आता है। ये एक्सिस हो गई मेरी, ठीक है। हाँ। अब लिया हमने रिवॉल्व, सेलेक्ट करो, एंटर। हम्म, एक्सिस मैं इसको मान रहा हूँ, ये लाइन हमारे ऑब्जेक्ट को काटनी नहीं चाहिए, इसके अंदर से नहीं जानी चाहिए। इससे टच हो हाँ। सकती है, इसके बाहर हो सकती है, लेकिन इसकी बीच में से काटती हुई नहीं जानी चाहिए। एंगल, ठीक है, ये मिरर ही है एक तरीके का बस, लेकिन वो है ना मिरर की तरह ही काम कर रहा है ये, बस इसमें एंगल आ रहा है। हाँ एंगल आ रहा है। ये एक बार करके देखोगे ना तो फिर थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। ग्रिड को मैंने बंद कर दिया, ग्रिड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये अभी क्या है, हॉलो है। अगर मैं इसको थिकनेस अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये थिकन। थिकन लेंगे, सिलेक्ट किया, एंटर। थिकनेस 1 mm, एंटर। तो अब ये 0 सरफेस से 1 mm की थिकनेस में बन गया ये। अब ये 1 थिकनेस हो गई है इसकी। देखें इधर से, इधर से भी देखिए, पहले खाली लाइन था, अब थिकनेस आ गई। थिकनेस कैसे अप्लाई करी सर आपने? दोबारा से करते हैं अंडू। अभी देख लो, 0 थिकनेस है, कोई मोटाई तो नहीं आ रही, कोई मोटाई नहीं आ रही। यहाँ पे बिल्कुल लाइन के बराबर ही है। हाँ अब जी। यहाँ से जाते हैं और लेंगे यहाँ से थिकन, सेलेक्ट, एंटर। 2 की थिकनेस, एंटर। 2 की हाँ। मोटाई, यार 2 आ गया, 2 आ गया। हम्म, इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल 1 प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर कंट्रोल 1 दबा दिया। और यहाँ से कोई कलर चेंज करना चाहते हो, कलर है आपके पास, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते ओके। हो, जो भी कलर आपको लग रहा है। ठीक है, ये कलर हो गया। ठीक है जी, हो जाएगा। ये है हमारा रिवॉल्व। रिवॉल्व के बाद एक्सट्रूड और रिवॉल्व। मैं आसान ऑप्शन बता देता हूँ, है ना, पॉलीसॉलिड और प्रेस पुल भी नहीं करते हैं आज, है ना, आप प्रैक्टिस करना। ये 3 बताता हूँ मैं, दोबारा से काम आ जाएंगे आपके। यूनाइट, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हमने काटने के लिए यूज़ किया था, तो यहाँ से जाते हैं, एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स हो गया, और यहाँ से जाके मैंने कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ से लेते हैं एक सिलेंडर, इस वाले फेस पे एक सिलेंडर बनाया। अब ये ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट, मतलब काटना।
काटने में क्या है, पहले में से पहला ये है एंटर, दूसरा ये है एंटर, तो पहले में से दूसरा कट हो गया, हो गया। अंडू। हम्म। सब्सट्रैक्ट करना है, पहला मैंने कहा रेड वाला है, पहले में से हाँ, एंटर, दूसरा वाला दूसरा एंटर, काटना पहले है। में से दूसरा वाला कट हो गया। हम्म। जो भी पहला सिलेक्ट होगा उसमें से दूसरा वाला कट हो जाएगा। कौन सा ठीक है। बड़ा है कौन सा छोटा है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है, बस वो कट के जो बचेगा वो आ जाएगा। जो पहले लेंगे उसमें से दूसरा वाला कट हो जाएगा। अभी दो हैं ये, एक रेड है और एक ये वाइट आ रहा है। यूनाइट, दोनों को जोड़ने के लिए, दो सॉलिड को जोड़ने के लिए यूनाइट, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और एंटर, दोनों जुड़ गए और एक हो गया अभी। अब आप इसे अलग अच्छा, अलग नहीं कर यूनाइट मतलब सकते। साथ जोड़ना, ओके। हाँ, जैसे 2D में रीजन था, रीजन कर्व को जोड़ रहा था, 2D की लाइनों को जोड़ हाँ रहा था जी। रीजन। अब 3D के ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है यूनियन। यूनाइट। ठीक है, ओके। यूनियन ये वाला है। अंडू। अब तीसरा ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब दोनों में से कॉमन क्या है, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये लिया, पहला ये है एंटर, सॉरी इंटरसेक्ट, दोनों को सिलेक्ट किया और एंटर, दोनों में से ये कॉमन है। इंटरसेक्ट, दोनों में से ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं इसके लिए कुछ बना भी सकता हूँ, माना कोई डिजाइन आप बनाना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से गए टॉप में, और टॉप में जाके एक रेक्टेंगल इधर से ले लिया, और फिर ये लिया, मिरर करा, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, एंटर। ट्रिम कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इधर का भी हटा देते हैं, इसको कर देते हैं रीजन, आई बीम बन गई। और सिलेक्ट करा, एंटर। और ये अभी रीजन है, अभी है ना, सॉलिड में एक्सट्रूड नहीं हुआ है ये भी, तो अभी इसको एक्सक्लूड नहीं एक्सट्रूड हुआ भी है। कर लेते हैं। तो एक्सट्रूड किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, एंटर, और कितना होना चाहिए, कुछ भी, मैंने ये ले लिया 3 4 जो भी है। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट करना है तो मुझे एक तो मेन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा मेरा अलग सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड के लिए मुझे व्यू चेंज करना पड़ेगा। टॉप से बनाया था, अब इधर से फ्रंट है ये, तो फ्रंट यहाँ से नहीं लेना है, फ्रंट आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ्रंट। और फ्रंट में आने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन ले लिया, सपोज कौन सी लाइन ली, पॉली लाइन ले ली, और पहला, दूसरा, तीसरा, और एक चौथा पॉइंट, राइट। इसे चाहें तो आप क्लिक कर दो, और परेशानी हो रही है तो आप इसे वायर फ्रेम कर दो, 2D वायर फ्रेम प्रॉपर्ली दिखाई दे जाएगा। और शेडिंग ऑन, फिर यहाँ से और बाद शेडिंग में ऑफ, एक्सक्लूड करते रहना है। रेडियस, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रख लिया, पहला, दूसरा। मैंने ड्राइंग 2D में बनाओ और बाद में एक्सक्लूड करके 3D कर दो उसको, है। बिल्कुल बिल्कुल यही करना है ना। अब इसे आइसोमेट्रिक में ही रखता हूँ, और इसमें आइसोमेट्रिक में कर दिया। एक बार देख लें कि पॉइंट ये कर्व सही जगह पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। हाँ, ठीक ही लग रहा है। यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, अंदर की तरफ एक्सट्रूड लिया, इस वाले को एंटर, और ये चला गया। शेडिंग में अब ऑन करके दिखाता हूँ एक बार हुआ क्या है। तो ये मेरे पास अब दो हो गए, एक ये हो गया और एक ये। इसका कलर कर देते हैं चेंज। लेकिन ये सरफेस है, ये सॉलिड है, इसकी थिकनेस अप्लाई कर दी जाए, थिकन, सेलेक्ट, राइट एंटर, क्लिक। 4 4 बहुत ज़्यादा है, थिकन, सेलेक्ट, एंटर, थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की 0.5, 0.7, 0.8। अब इंटरसेक्ट क्या करेगा, इंटरसेक्ट इन दोनों का इंटरसेक्शन, और एंटर, देखिए क्या शेप बन गई। ठीक है, तो सर ये मुश्किल लग रहा है, कैसे पहली बार कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में से क्या कॉमन है वो, एक ये था और ये, हाँ ये आपस में काट रहे हैं तो क्या बचेगा, ऊपर का लाल हट जाएगा, नीचे का रेड हट जाएगा, येलो बाहर कट जाएगा, साइड व्हाइट का हट येलो जाएगा। येलो हट तो जाएगा दोनों जी। में जो कॉमन है सिर्फ वो बचेगा। हाँ यूनियन से जी। क्या है, दोनों जुड़ के एक हो जाएंगे। अब जुड़ गए, अब अलग अलग नहीं होंगे, एक ऑब्जेक्ट है, दो नहीं है। अंडू। सबटेक्ट में क्या होता है, पहले में से एंटर, दूसरा वाला एंटर, पहले में से दूसरा कट हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको ले लिया एंटर, दूसरा ये ले लिया, तो पहले में से दूसरा कट हो जाएगा, कट हो गया, ऐसे ही आएगा ना कट होने के बाद, इसमें तो कोई समस्या है ही हाँ जी। नहीं। अब जो बीच का पोर्शन ये कट गया है ना, यही इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है कि दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन है ये। ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो ये वाले हैं। ठीक है, इसमें सबटेक्ट हमने ऑलरेडी देखा था।
और यहाँ से एक्सट्रूड और रिवॉल्व है। एक्सट्रूड मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। तो आप इन 5 कमांड को करके देखेंगे और हाँ मैं जी। बताता हूँ आपको 3D की ड्राइंग, जो कि 2D से ही बनेगी। 2D का ही हमें इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये वाली है, ठीक है, ऊपर वाला ये भी बना सकते हो, नीचे की भी बना सकते हैं इस बार, है ना। तो ऊपर से बनाते हैं, मैं हाँ आपको जी। 2 ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। एक ये वाली बनाएंगे और एक नीचे अगर वाली, ये 2D में रिवॉल्व। देखी जाए तो बहुत आसान लग रही है। आसानी ही है, आसान ही है सर, आसान ही है। ये तो 3D बड़ा मुश्किल सा लग रहा है सर मुझे तो। अब जब आपको बनाना होगा तो टॉप से बनाएंगे। तो व्यू में आप शेडिंग को चेंज करिए, पर सर मरकरी ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये चीज क्या कर सिलेक्ट कर रहे हो आप व्यू को? व्यू जरूरी है को। करना? अगर आप 2D यूज कर रहे हो तो आपने 2D में तो नहीं बताया था ये। अभी ये आप आइसोमेट्रिक व्यू में हो कि टॉप व्यू 3D में हो, किस में हो? ये कस्टम 3D व्यू। में है। अभी 3D में है ना, तो टॉप व्यू करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू यहाँ से भी ले सकते हो, टॉप व्यू में आ गए। और शेडिंग हाँ। रियलिस्टिक आ रही है, मैंने कहा 2D वायर फ्रेम में होना चाहिए। अभी हमारा 2D वाला आ गया, हाँ जी। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी। अब 2D का काम, ये वाला टॉप बनाऊंगा और एक्सट्रूड का ये 75 रेक्टेंगल लिया, क्लिक, राइट क्लिक, डायमेंशन 200 और 150, क्लिक, जेड एंटर, ई एंटर। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं। लाइन ले लेते हैं, इसके एंड पॉइंट्स यहाँ से ऑर्थो को ऑन करिए। अंदर कितना जाना है? 65, 65 लेते हैं। और फिर सर्कल लेंगे, यहाँ पे सर्कल है, कितने का सर्कल है? 26 का रेडियस। और लाइन, बस फिर से लाइन। ट्रिम करो। हम्म। अब करेंगे ट्रिम, एंटर। या नहीं चाहिए, इस लाइन को हटा देते हैं। अब 3D में कन्वर्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? रीजन, ड्रॉ, रीजन, सेलेक्ट, एंटर। जुड़ गया। अब शेडिंग ऑन करना चाहते हैं, अच्छी बात है, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। हाइट कितनी है इसकी? 75। हाइट कैसे मिलती है? ये मैंने बनाया तो पीछे कितना जा रहा है? ये टॉप है, इसका साइड व्यू ये वाला है, तो यहाँ से पीछे कितना जा रहा है? 75। तो यहाँ से करेंगे एक्सट्रूड, एक्सक्लूड, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, सेलेक्ट, एंटर राइट क्लिक। और 75 ओके। बन गया ये। हम्म। और यहाँ से आप इसे शेडिंग की जगह कर दीजिए रियलिस्टिक, और घुमा के देखना है तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। कहाँ से मिलेगा? व्यू में चले जाएंगे, व्यू में भी नहीं आ रहा। विजुलाइज, इसके लिए शॉर्टकट की होती है 3DO। आइसोमेट्रिक यहाँ से तो है 3DO, 3D ऑर्बिट, और घुमा के देखिए रहा। अच्छा, डिस्प्ले को घुमाना, उसको ड्राइंग को घुमाना आइसोमेट्रिक में 3D वो शॉर्टकट है। हाँ, तो उससे आता है ना, उससे ही आएगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये ठीक। हमारा हो गया। और इसे कर देते हैं मिनिमल्स। दूसरा ये वाला बनाना है। अब ये क्या है? जब इसको हम बीच में से काटेंगे ना, तो मुझे ये दिखाई देगा सेक्शन व्यू। और सेक्शन में भी आधा बनाना, या तो इधर का बना लो या इधर का। लाइन से, ये एक्सेस लाइन है डॉटेड वाली, इसका लेफ्ट साइड का बना लीजिए या फिर आप राइट साइड का बना लीजिए। तो बस आपके इसमें ऊपर फिर है। आप वो एंगल एंगल डालोगे हैं, एंगल, जैसे ग्लास में डाल देते हैं आप। हाँ ये रिवॉल्व वाली है ना, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है नहीं हाँ। तो। हाँ जो जी। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व, जो हाइट वाली है वो एक्सट्रूड। तो इसको लेते हैं अच्छा। और अब बनाते हैं ये वाली शेप। लाइन लिया, ऑर्थो को ऑन कर ही रखा है, और यहाँ से ऊपर तक पूरा कितना है? ये 250। तो यहाँ से क्लिक किया, ऊपर जाएंगे 250, और इसके बाद Z एंटर, E एंटर। अब मुझे आइडिया लग गया लाइन कितनी बड़ी है। लाइन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से इधर कितना जाना है? 400 का, 400 तो पूरा है, तो आधा हो जाएगा 200। 200। ऊपर की तरफ कितना चलना है? 20।
अंदर कितना जाना है, 300 400 का डिफरेंस हो गया 100, 50 इधर और 50 इधर, ठीक है। तो 50 अंदर चलेंगे, तो 100 ही जाना ना अंदर तो। 100 दोनों तरफ मिला के 100 है ना, हाँ 50 इधर तभी तो 100 होगा। हाँ जी। हाँ, अब ऊपर कितना जाना है, 50 माइनस 20 30। 30। अब 30 का इधर कितना जाना है, 300 माइनस 100, तो 100 इधर बचेगा 100 इधर बचेगा, तो 100 जाऊंगा मैं, यहाँ से जाइए 100। और ऊपर कितना जाना है, यहाँ से 50 ऑलरेडी आ चुके हैं, 250 में से 50 चला जाएगा तो बचेगा 200। अब इसको मैं इससे नहीं मिला सकता है ना, क्योंकि ये ना टेप पर तिरछा मिला हुआ है जो कि है 200 पे। अच्छा तो मैंने कहा रुको, इस लाइन को या तो मैं डिलीट करके दोबारा से बना लेता हूँ, या आप किसी ऑप्शन से, लेन देन से या किसी ऑप्शन से छोटा कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से लिया 200, ये 200 है ना अंदर तक का पॉइंट, और इसको मिला देते हैं इससे, मिला दीजिए इसे, ये बन गया ये वाला ही चेन। हाँ जी सर। अब रीजन करना पड़ेगा, यहाँ से लेंगे रीजन, सेलेक्ट करिए, एंटर, रीजन हो गया। अब करेंगे इसे रिवॉल्व, ये रहा रिवॉल्व, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और एंगल 360। और यहाँ से लेते हैं इसे हम फ्री ऑर्बिट, घुमाइए, राइट क्लिक, विजुअल स्टाइल, रियलिस्टिक। सर एक बार जब आपने वो लाइन बनाई दोबारा वहां से वहां पर आना, दोबारा आपने कैसे किया था वो पॉइंट बनाने के लिए? अंडू, हाँ यहाँ तक, यहाँ के एक पॉइंट और डाउन। अच्छा आपने दूसरी लाइन बनाई थी एक, हाँ यहाँ ठीक है, से। ये लाइन मैंने हटा दी, ये बीच की लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना है, 200 200 ही तो है। 200। ठीक है। तो लाइन लेते हैं और यहाँ से क्लिक करके ऊपर जाते हैं 200, और इसके साथ मैच करा दीजिए। ठीक है। इसको कर देंगे रीजन, तो ड्रॉ में जाके लेंगे रीजन, सेलेक्ट, एंटर, जुड़ गया पूरा। हाँ अब जी। करेंगे रिवॉल्व, सेलेक्ट करिए, रिवॉल्व, क्योंकि एंटर। क्योंकि सिलेंड्रिकल है इसलिए रिवॉल्व होएगा ये, हाँ, और एक्सक्लूड एक्सिस नहीं भी दिख होगा। रही है, ये एक्सिस भी, ये डॉटेड वाली एक्सिस है। इसी एक्सिस के 2 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और 360 डिग्री का एंगल। ऑर्बिट, ओके। घुमाइए, राइट क्लिक, विजुअल स्टाइल, रियलिस्टिक, चाहें तो शेडिंग को ऑफ कर दीजिए, ग्रिड को हटा दीजिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूस घूमता रहे ये, तो कंटिन्यूस ऑर्बिट, ठीक है। तो ये वाला आपको बना के देखने हैं, ये दो, कम से कम दो तो बना ही लीजिए, बाकी का मैं आगे बना के दिखा दूंगा, इसी बेसिस पे आगे के भी हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा।